और स्वीडन से ये खबर आई है। स्वीडन की जो अदालत है उसने एक बड़ा अच्छा काम किया है, बहुत पॉजिटिव काम किया है। जो स्वीडन की अदालत है वहाँ से ये खबर हम आपको देते हैं। और बेसिकली स्वीडन की जो अदालत है उसने इजहार राय की आज़ादी की आड़ में मुस्लिम मुखालिफ और नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाले शख्स को लगाम डाल दी है। अदालत ने स्वीडिश और डेनमार्क की दोहरी जो शख्सियत रखने वाला ये मलून शख्स है रास्मस पैलुडिन, उसको कुरान पाक की बेहुरमती करने पर सज़ा सुना दी है। इस हवाले से तफसील बताएंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ शब्बीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिफ, बताइए ये सज़ा की क्या तफसील है? जी बिल्कुल अवैस, स्वीडन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रैक्टिस करने की बात की जाए तो हर कोई कर सकता है, लेकिन विद इन लिमिट। और इसको मेक श्योर किया है यहाँ की अदालत ने एक ऐसा फैसला सुना के कि जिसके बाद यहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है स्पेशली, उन्होंने थोड़ा सा एक सुकून की फिजा महसूस की है। रस्मुस पैलुडिन नामी एक शख्स जो कि बैक वक्त स्वीडिश और डेनमार्क की नेशनैलिटी होल्ड करता है, पेशे के एतबार से वो वकील भी है और सियासतदान भी है। उसने मुसलमानों के खिलाफ मुतादिद ऐसे प्रोटेस्ट किए जिसके अंदर वो हेट स्पीच करता था, और उससे बढ़ के उसने कुरान मजीद जलाने के मुतादिद जो है वाकयात किए हैं, स्वीडन के अंदर भी और आउट ऑफ स्वीडन भी, यानी कि डेनमार्क के अंदर भी। तो उसके ऊपर फाइनली अदालत ने उसे 4 माह कैद की सजा सुनाई है और साथ में ये कहा है कि इस मुल्क के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच हर कोई कर सकता है, लेकिन उसकी एक लिमिट्स होती हैं। आप किसी पे तनकीद जरूर कर सकते हैं, लेकिन किसी को नफरत भरी निगाह से नहीं देख सकते और ना ही उनके खिलाफ कोई नफरत वाली कैंपेन चला सकते हैं। तो हम अदालत का ये कहना है कि हमने ये नोटिस किया है कि रस्मुस की जो मुसलमानों पर तनकीद है, ये तनकीद से बढ़ के उनसे नफरत अमेज गुफ्तगू है। और फिर कुरान मजीद जो कि मुकद्दस किताब है मुसलमानों की, और दुनिया भर में एक बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान बसते हैं। और अगर स्वीडन ही की बात की जाए तो स्वीडन में भी एक बहुत बड़ी तादाद में जो है मुसलमान बसते हैं। तो ये इकदाम अदालत ने ये समझा है कि उनके कानून के मुताबिक ये फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये यहाँ का सुकून बर्बाद करने के मुतरादिफ है, बल्कि एक मखसूस तबका जिसको हम कह सकते हैं कि मुसलमान कम्युनिटी, ये उनके जज्बात को मजरूह करने के मुतरादिफ है। अदालत ने ये है कि इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर किसी के जज्बात मजरूह करने को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कहा जा सकता, और उन्होंने इसकी ऊपर उसे सजा सुना दी है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आसिफ शब्बीर हमारे साथ मौजूद थे और हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि किस तरह इस शख्स को स्वीडन की अदालत ने सज़ा सुनाई है। और बड़ी पॉजिटिव बात है, क्योंकि ज़ाहिर है जो हेट स्पीच होती है, ये हेट स्पीच आइडेंटिफाई की जा सकती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच में और हेट स्पीच में बहुत फ़र्क है, और यही फ़र्क वाजे किया है स्वीडन की अदालत ने। अब इसे 4 महीने की सज़ा तो मिली है, लेकिन अब ये 4 महीने के बाद जब वापस आता है तो क्या इसके जहन में तब्दीली आती है और क्या इस पर इस सज़ा का कोई असर होता है या नहीं, ये ज़रा देखना पड़ेगा। अब